तारीख को 5 मई को से पहले अगर सूप नहीं आया तो पूरा जितना धार्मिक संगठन है, तो मैं निशा भगत को बता दूं कि ये जो सोनू पहान के जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, वाहन बदली को लेकर इन्होंने कहा है ना कि कैसे वाहन बदली कर दिया, ये डीसी का हम लोगों का ये है रिसीविंग है। हमारा जो भी पूजा पाठ की जमीन है, चाहे वो जुरा बांध की जमीन है, चाहे वो वाहन बदली को लेकर नए वाहन को जिम्मा देना था, तो हम लोगों ने सारा अपने वक्तव्य को उनका माला अर्पण से पहले, स्वागत से पहले ही मैं अपनी बातों को पूरा रखी है। मैं बता दूं 1,10,000 वोट जो दिया, मैं उसके लिए मेयर हूँ। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। निशा कुमारी भगत को देखिए, आज जरूर सबसे चर्चित आदिवासी नेत्रियों में उनका नाम शुमार। और यह भी सच है, कई दलों से होते हुए आजकल किसी दल में नहीं। अपने समाज की समिति थी, केंद्रीय सरना समिति, बहुत ही उत्साह से लोगों ने उन्हें महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। बड़ा जलवा, बोलती तो है और खूब बोलती, शानदार दमदार बोलती, इसमें दो मत नहीं। लेकिन उसी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के खिलाफ जब से उन्होंने बयान देना शुरू किया, तो साहब मामला फंसता हुआ दिख रहा है। आप लगातार डिटोर लाइव के पेज पर इस संदर्भ और संबंध में वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। फूलचंद तिर्की को जमीन दलाल तक कहा गया। फूलचंद तिर्की का कहना है कि कभी मुझे गुरु तक माना करती थी, और कई आरोप उन्होंने लगाए। और निशा कुमारी भगत ने सिर्फ वहीं तक कहां रुकी थी। आजसू पार्टी से जुड़ी रही वर्षा गाड़ी निकाय चुनाव भी लड़ा उन्होंने, उन्हें भी दलाल बता दिया। बड़ा आसान होता है किसी पर आरोप लगा देना। तो अब आप किसी को घेरने की जब कोशिश करते हैं तो तर्कश उसके पास भी होता है, ये कभी भूलना नहीं। तो फूलचंद तिर्की ने जो कहा वो कहा, आपने सुना। वर्षा गाड़ी ने जो लपेटा है और घुमा घुमा कर जो पटखनी दी है निशा कुमारी भगत, तिलमिला जाएंगी निशा, बिलबिला जाएंगी निशा कुमारी भगत जी। कहा वो होती कौन है, क्या जानती है कानून? उन्हें कानून भी पता है, या आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा क्या है उसके बारे में एबीसीडी भी जानती हैं। अगर आप उनके बयान को डिकोड करेंगे तो ये सारी बातें तो समझ में आती है। उन्हें आता क्या? दरअसल दोस्तों मैं बता दूं, मामला दरअसल बिट्ठा गांव वार्ड 1 पड़ता है। वहां के ग्राम सभा वाहन बदलेगा और उसको लेकर गुस्से में, आक्रोश में है निशा कुमारी भगत। तो मामला दरअसल यही है। उसमें जो है निशा का आरोप है कि फूलचंद तिर्की जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है और वर्षा गाड़ी उनकी मिली भगत है, उनका अपना एक स्वार्थ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हर पक्ष को सुना जाना चाहिए। आपने निशा कुमारी भगत को सुना था डिटोर लाइव के पेज पर, फूलचंद तिर्की ने जो पलटवार किया वो सुना, और अब मैं चाहता हूं कि वर्षा गाड़ी ने क्या कहा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पोथा पत्री रजिस्टर लेकर बैठी थी, क्योंकि कई तरह के आरोप थे कि भाड़े के लोग बुला लिए थे, साइन करवा, ऐसे कई चीजें, और चेतावनी भी दे डाली है वर्षा गाड़ी ने कि भैया हम बताएंगे 5 मई को 20 पढ़ा नहीं 40 पढ़ा के लोग बुलाए जाए और बैठकें की जाए। हम बताएंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी दरअसल होता कैसे।
चलिए साथियों, सुनिए सीधे वर्षा गाड़ी कहती क्या। और आज आपने कहा कि पाहन बदली का लेकर जो निशा भगत ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर वो कहाँ तक बात सच्चाई है, इस बात को ही खुलासा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले जो बैठक और उसने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, हम लोगों को उस दिन रविवार जिस दिन बैठक था, उस दिन हमारे पूर्व पाहन के द्वारा हमें एक लेटर मिला और उस लेटर में साफ तौर से लिखा हुआ था कि वो बैठक में आना है, बैठक का आयोजन किया गया है। हम उस दिन उनको ये भी कहे कि उस बैठक में हम जरूर जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी मिलेगी क्या? क्योंकि मैं ये बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम एक दिन का नहीं है, ये लगातार 3 साल का विवाद का घटनाक्रम है। और ये जैसे ही इतना बड़ा विवाद तुल पकड़ते जा रहा है, आज चूंकि जो बैठक का आयोजन वहां उन्होंने किया था, मुझे पता चला कि वो प्रेस में हमारे पूर्व पाहन सोनू गाड़ी के द्वारा प्रेस रिलीज करने के लिए एक आवेदन प्रेस मीडिया को दिया गया था, जिसका ये कॉपी है, हस्ताक्षर सोनू पाहन। इसमें इन्होंने साफ कहा है कि फर्जी ग्राम सभा। और जिस दिन वो लेटर देने आए थे तब तक ये मुझे लेटर नहीं मिला था। उसके बाद क्योंकि प्रत्येक रविवार को हम लोगों का 2022 से ग्राम सभा शुरू हुआ है और प्रत्येक रविवार को हम लोगों का ग्राम सभा का बैठक होता है, तो उसी बैठक में चूंकि उस दिन रविवार थी, हम लोगों का समय निर्धारित होता है 9 बजे। उस बैठक में मैंने ये कागज और जो आमंत्रण पत्र मुझे सोनू पाहन ने दिया था, मैं उस दोनों लेटर को मैं अपने ग्राम सभा में गई और उस ग्राम सभा की कार्रवाई शुरू हुई और मैंने कहा 2 पत्र मुझे आए हैं। एक में सोनू पाहन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम का लेटर है और एक दूसरा जो आज बैठक का निमंत्रण है। मैंने दोनों लेटर को बताया तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि फर्जी ग्राम सभा, और उस बैठक में ग्राम सभा के अध्यक्ष को लेटर देके बुलाना हम लोगों को समझ में नहीं आया। उस बैठक में बकायदे हम लोगों का प्रोसीडिंग बना हुआ है कि उस बैठक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उस बैठक में सारे लोगों का निर्णय आया कि इस बैठक में जब हम लोगों को ग्राम सभा के सारे सदस्यों को फर्जी करार दे दिए हैं सोनू पाहन जी, तो हम लोग इस बैठक का विरोध करते हैं। हम लोग का बकायदे ग्राम सभा का ये प्रोसीडिंग में आया हुआ है कि इस बैठक में नहीं जाना है। चूंकि ग्राम सभा के अध्यक्ष होने के नाते ग्राम सभा के सदस्य से मैं मनोनीत हूं अध्यक्ष पद में, तो सदस्य जो कहेंगे कि उस बैठक में नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद हम लोग उस बैठक में नहीं गए। कार्यक्रम उस दिन हुआ, चूंकि बैठक में नहीं गए हम लोग, कार्यक्रम उन लोगों का हुआ। आप लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, आप लोगों ने जितना सवाल करना था आप लोगों ने किया, और वो सवाल जो आप लोगों ने किया उनका जवाब जो पाहन बदली को लेकर है, ये पाहन बदली जो हम लोगों का रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत पाहन, पैनभोरा और कोटवार और महतो जो होते हैं, ये सीधा सीधी हम लोगों का व्यवस्था की जमीन से जुड़ी होती है। और आज यही व्यवस्था की जमीन की लड़ाई के कारण आज हम लोगों का विगत ये 3 साल से मामला चल रहा है। आज मैं बता दूं कि ये जो ग्राम सभा जो 2022 से जो चल रही है, इन्होंने जो फर्जी जो ग्राम सभा बताया है, ये फर्जी ग्राम सभा बनने का भी जो आरोप उन्होंने गढ़ा है, मैं बता दूं कि ये अगर ग्राम सभा का भी गठन अगर हुआ है तो 2022 तारीख 16 को 16 सितंबर 2022 को उनके ऊपर, उनके घर के सामने उसके ऊपर गोली चलाया गया था। और 17 तारीख को थाना में घेराव हुआ और उसके बाद FIR हुआ कि हमारे पाहन के ऊपर अगर गोली चली है तो FIR होना चाहिए। और उसमें हम लोगों ने विचार किया, चूंकि हमारे गांव के ग्राम प्रधान होते हैं पाहन, और अगर पाहन ही आज सुरक्षित नहीं है तो आज गांव कैसे सुरक्षित होगा। इस विचार को लेकर
हम लोगों ने पहला बैठक 25 तारीख को हम लोग किए थे। 25/9/2022 को पहला बैठक, ये ग्राम सभा का बैठक जो स्टार्ट हुआ है। और ग्राम सभा का गठन का होने का कारण भी सोनू पाहन ही है। आज वो कहते हैं फर्जी ग्राम सभा। आज जब उनके ऊपर जब आंच आई तो उस समय ग्राम सभा फर्जी नहीं था। उस समय हम लोगों का जो भी गांव में लेटर या कोई भी कार्यक्रम होता था तो उन्हीं का साइन से सारा लेटर जारी होता था। ये देखिए यहाँ पे ग्राम सभा भी था सोनू पाहन। उस समय तक ग्राम सभा फर्जी नहीं थी। हम लोग लगातार 2023 का भी हम लोगों का बाकायदे रजिस्टर मेंटेन है ग्राम सभा का। 2023, 2024, 2024, 23, 2024, 2024 और 2025-26 का ये हम लोगों का बैठक है रजिस्टर बकायदे। इस ये का ग्राम सभा का हम लोग यूको बैंक में खाता खोले हुए हैं। और ये जो बीच में सचिव जो है, अध्यक्ष वर्षा गाड़ी, सचिव पूनम और कोषाध्यक्ष संगीता गाड़ी, उनकी खुद चाची है। सोनू पाहन की ये चाची है। बकायदे ग्राम सभा का अकाउंट खुला हुआ है। और ये अकाउंट कैसे खुला? हम लोग गांव के सारे लोग का एक कॉपी बना हुआ है जिसमें साप्ताहिक हम लोग बचत करते हैं। जो गांव का कोई दिक्कत हो या सामाजिक बैठक हो उस पे हम लोग वो चंदा ये करते हैं। उस पे साइन सोनू पाहन जी का। तब तक ग्राम सभा फर्जी नहीं था। आज इन्होंने 2026 अब आज क्या बात आई जो ग्राम सभा को आपने फर्जी करार दे दिया? फर्जी तब इन्होंने करार दिया जब हम लोग ग्राम सभा चलाने लगे। ग्राम सभा चलाते चलाते हम लोगों ने विधि व्यवस्था की बात करने लगे। क्योंकि जब ग्राम सभा की बैठक जो होती है, आज हमारी ग्राम सभा की बैठक किसी के निजी जमीन पर होती है। आज ये विवाद का जो तुल पकड़ा, उन्होंने हमारे जो मुंडई जमीन यानी कि हमारी जो व्यवस्था की जमीन है, उस जमीन पे इन्होंने काम करना शुरू किया। जो कि उन्होंने अपना कल ये कॉपी उन्होंने खाता नंबर 138 उन्होंने दिखाया। वो फोटो कॉपी दिखा रहे हैं, मैं ओरिजिनल दिखा रही हूँ। इस पे बकायदे लिखा हुआ है बकास्त भुइयरी मुंडा जमीन 138। और सिर्फ 138 क्यों? खाता नंबर 138 क्यों? हमारी जो लड़ाई जो चल रही है विधि व्यवस्था की, जो हमारी परंपरा की व्यवस्था की जमीन है, सिर्फ 138 के लिए ग्राम सभा बात नहीं किया है। चूंकि उस जमीन पे वो दुकान बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने वहां पे विवाद खड़ा किया। मैम, दुकान जो बना रहे हैं तो उसका आरोप है कि 2 दुकान आपने भी मांगा। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं। आरोप बोलने से सिद्ध नहीं होता है। आरोप को बोलने से नहीं सिद्ध करना पड़ता है। उन्होंने काके विधायक के थ्रू दिलवाया है, प्रेस को दिलवाया है। प्रेस को दिलवाया है। चूंकि मैं बता दूं कि जिस दिन हम लोग लगातार इसको आंदोलन कर रहे थे, हम लोग सामाजिक बैठक कर करके इसको जवाब लेने का कोशिश कर रहे थे। क्योंकि व्यवस्था की जमीन अब हम लोगों का बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर सामाजिक बैठक से अगर नहीं हो रहा है तो हमारे इस क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि को हम लोग सूचित करें। क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्था की जमीन है सारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बोल के हम लोग पूरे गांव वाले बैठक सीधा सीधी है कि 2 दुकान आपने मांगा। नहीं, गलत है। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे है, सारे लोग हैं। 2 दुकान किसके लिए मांगा गया था? काके विधायक सुरेश बैठा जी का ऑडियो में कहना है कि 2 दुकान वर्षा गाड़ी को दे दिया जाए और इस मैटर को यहीं पे सॉर्ट आउट कर लिया जाए। नहीं, ये आरोप है आप पर। बिल्कुल गलत है। स्थानीय विधायक द्वारा वो
पहल किया गया था कि आप लोग, ये घर की बात है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है और उनको ये पता है कि यहाँ भीठा गांव में अगर व्यवस्था की जमीन की अगर बात की जाए तो सारा व्यवस्था का जमीन, चूंकि आप लोगों ने अभी देखा है कि कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि व्यवस्था की सारी जमीन पूर्वजों ने बेच दी गई सारा जमीन। तो आज हम लोगों का अगर उस समय व्यवस्था आपका का पूर्वज भी तो होगा, पूर्वज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आप ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया? लगाया, लेकिन अपनी जिद के कारण वो लगातार ये काम को करते रहे। आज भी मैं बता दूं, जिस तरह से अपनी जिद के कारण ही आज भी हम लोग ये बात बोल रहे हैं, वो लगातार उस जमीन पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो आज हम लोगों के पूर्वज बेचे या कुछ भी किए, मेरा साफ साफ कहना है। और जो निशा भगत यहाँ पे कल आई थी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि व्यवस्था की जमीन पे अगर कोई घर बनता है या बिल्डिंग बनता है तो उसको तोड़ने का काम निशा भगत करेगी। मैं स्वागत करती हूँ निशा भगत को, मैं स्वागत करती हूँ उनके बयानों को कि आप अगुवाई कीजिए और पूरा भीठा ग्राम सभा आपके नेतृत्व में खड़ा रहेंगे। आज यहाँ आने से पहले निशा भगत ने मुझे भी कॉल किया था। मैंने उनको कहा कि अगर आप हमारे गांव आ रहे हैं सोनू पाहन के आवेदन द्वारा, तो वो पहला पक्ष आपका हुआ, दूसरा पक्ष ग्राम सभा है। एक बार ग्राम सभा की बातों को भी आप सुन लीजिए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप अपना बीपी हाई मत कीजिए। मैंने कहा कि व्यवस्था की सारी जमीन मेरे नजर के सामने खत्म हो जाए और मेरा बीपी हाई ना हो। मैंने उनसे बोला था कि आप अगर आ रहे हैं तो काइंडली आप पूरा जांच पड़ताल करके ही आइएगा। आज वो आई और व्यवस्था की जमीन की बात वो खुद बोलकर चली गई, तो मैं उनके बयान का स्वागत करती हूँ। और वो बताए अब कि हमारी व्यवस्था की जमीन का अगुवाई और वो बिल्डिंग धसाने के लिए वो कब आएगी। लेकिन उनके कुछ काम से, क्योंकि कल जब वो आई तो उनको सिर्फ मीटिंग करना था, हम लोगों का जो पाहन बदली का जो मैटर था वो गांव की विधि व्यवस्था की बात थी। उन्होंने कहा कि हर मौजा का अपना एक विधि व्यवस्था होता है, हमारे मौजा का भी विधि व्यवस्था है। अगर कोई पाहन अगर बदली होता है तो इस गांव में महतो होते हैं, इस गांव में रैयत होते हैं, इस गांव में कुटवार होते हैं, इस गांव में पैनभोरा होते हैं और इस गांव में पंच होते हैं। उस पंच के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम लोग इस बार विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरहुल, जो हम लोगों का 21 तारीख था, 21 तारीख को हम लोगों ने पाहन के घर, पूर्व पाहन पवन गाड़ी के घर में रैयतों के द्वारा सुपदला बदली, जो सरई फूल से भरा हुआ रहता है, वो सुपदला बदली का कार्यक्रम होता है। वो सुपदला बदली में ही कहा जाता है कि अगर आप मेरे पाहन द्वारा कहा जाता है कि अगर साल भर आप मेरे क्रियाकलाप से खुश हैं तो हम आपको सौंप रहे हैं, और अगर आप मेरे क्रियाकलाप से खुश हैं तो आप हमको सुख वापस दे दीजिएगा। हम लोग लगातार इसी विधि व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, लेकिन आज विधि व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी। इसलिए 21 तारीख को हम लोगों ने रैयत के द्वारा, महतों के द्वारा और पंचों के द्वारा पवन गाड़ी के घर पे जाकर हम लोग उस कार्यक्रम में गए और इस 2 बार रैयतों के द्वारा सूप दिया गया और तीसरी बार में हम लोग, चूंकि हम वर्षा गाड़ी, हम ग्राम सभा के अध्यक्ष और बोलते हैं, निशा भगत का एक स्टेटमेंट हम देखे कि दूसरे मौजा से कटम कुली का लोग आके यहाँ पूजा करेगा, इसलिए शायद यहाँ के गांव देवती खुश नहीं है। तो मैं निशा भगत को बता दूं कि ये जो सोनू पाहन के जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, मेरे बाप दादा वो यहाँ के पैदाइश नहीं है, मेरे बाप दादा दूसरे मौजा से हिलाकर उनको बैठाए हैं यहाँ पे। शायद निशा दी की बात से मैं सहमत हूँ। आज मेरे आंखों से पर्दा खुला है कि शायद दूसरे मौजा के लोग को बैठाया गया, इसलिए शायद गांव देवती खुश नहीं है। मैं बता दूं कि हमारा जो गांव में पारंपरिक धरोहर, हमारा जो चलफा हुआ करता था, शायद गांव देवती खुश नहीं होने के कारण हमारा गांव से चलफा चला गया। हमारा गांव में मंडा पूजा होता था। मंडा पूजा के दिन में तालाब में, नदी में एक आदमी डूब गया,
जिसके कारण मंडा पूजा हम लोगों का बंद हो गया और आज सिर्फ जागरण लगता है। तो कहीं ना कहीं आज तो मुझे ये निशा दी जो बोल रही है कि ये गवाह देवती खुश नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में जो दूसरे मौजा के लोग यहाँ पे हमारे बाप दादा ने जिसको बैठाया, कहीं आज वाकई में तो हमारे देवता खुश तो नहीं है। इस बात को भी हम लोगों को अब समझना होगा और इसके लिए आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आह्वान करती हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 21 दिन के अंदर जिन लोगों ने जैसा हमारा आस्था के साथ सीधा सीधी जो जुड़ा हुआ है, हमारा आस्था जो सूप है, वो सूप को जिस तरह से जो लोग भी लेकर गए हैं वो बकायदे इज्जत से साथ सम्मान उस घर पे उसको लाकर रख दे। उनका कहना था मुरझा गया इसीलिए लेके गए। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप मुरझा गया ये कैसे जाने? आप मुरझा गया कैसे जाने? आज आपको याद आया फूल मुरझाया? आप वहाँ पे जो 21 तारीख को जो हम लोग सूप लिए थे, 21 तारीख से 10 तारीख तक उसका फूल मुरझाना, हमारा सूप पानी आया, आंधी आया, तूफान आया, एक दिन भी वो दर्शन करने गए? अगर वो सच्चे पाहन के वंशज होते तो वो दिन रात जैसे हम लोग लगातार पूजा किए हैं वो लोग पूजा करते, लेकिन एक दिन भी नहीं गए हैं। मैं दावा के साथ कह सकती हूँ एक दिन भी नहीं गए हैं। तो क्या पाहन, क्या पाहन? ऐसे ऐसे पाहन को समाज बहिष्कृत करने का काम करेंगे। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोबारा कह रही हूँ कि ये जो आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, हम लोग रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और हम लोगों का कस्टमरी लॉ है, हम लोगों का अपना कानून है। निशा भगत करती है कि थाना क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं गए? इनका अपना कानून है कस्टमरी लॉ में, आदिवासी CNT एक्ट में हम लोगों का अपना कस्टमरी लॉ है। इसमें हम लोगों का अपना विधि व्यवस्था कोर्ट बैठाने का हम लोगों को राइट है। हम लोगों ने आज तय किया है कि 5 तारीख को, 5 मई को से पहले अगर सूप नहीं आया तो पूरा जितना धार्मिक संगठन है, आदिवासी संगठन है, 12 पाढ़ा के अंतर्गत आने वाले गांव, 22 पाढ़ा अंतर्गत आने वाले गांव और 40 पाढ़ा के अंतर्गत आने वाले गांव यहाँ पे आएंगे। बैठक बृहद कार्यक्रम होगी और उसमें कस्टोडियन चूंकि DC भी है तो उनको भी आमंत्रण हम लोग देंगे जरूर। और उसमें हम लोग बैठक में तय करेंगे कि इस बार इस गांव का पाहन कौन होगा। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, पाहन सोनू बने, संजू बने, पवन बने, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी पूजा करे, हमें कोई मतलब नहीं है। पूजा पद्धति कोई करे, हम लोगों को व्यवस्था की जमीन हम लोगों को जैसे बाप दादा ने दिया था वैसे हमको चाहिए। आज यहाँ पे कह रहे हैं वो कि व्यवस्था की जमीन खत्म है। आज उनको समझना होगा कि यहाँ पे जो उन्होंने आया है कि हरिजन बसे हुए हैं आदिवासी के जमीन पे, ये पाहन जी का स्टेटमेंट है, बकायदे पेपर पे आया हुआ है, पेपर पे हरिजन की जमीन, आदिवासी की जमीन को कोई अन्य कैसे ले सकता है? ये जांच का विषय है और इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज चूंकि मामला इतना बड़ा था और सब लोग चाह रहे थे कि ग्राम सभा, चूंकि यहाँ लिखा भी हुआ है कि अब आगे ग्राम सभा का निर्णय क्या होगा, सब लोगों को जानना था। तो निर्णय आज यही हुआ है कि 5 मई को हम लोग अगर सूप अगर विधिवत उस घर पे नहीं आता है तो हम लोग एक बड़ा 12 पाढ़ा, 22 पाढ़ा, 40 पाढ़ा के लोग को संगठित करेंगे और बैठक करके तय करेंगे कि किसको सूप की जिम्मेदारी देनी चाहिए और किनको नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरना में जाकर हम लोग पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके हम लोग ये काम करते थे, लेकिन 5 तारीख को हम लोग नहीं, ये जब सूप ले लिए 21 तारीख को और 22 तारीख को आनंद फानन में सोनू गाड़ी के द्वारा कोटवार से हकवा कराया गया कि 22 तारीख को करम अखड़ा में हम लोगों का एक बैठक है और उसमें बकायदे उस दिन भी रविवार था
और रविवार होने के कारण हम लोग भी उस ग्राम सभा में बैठक किए और ग्राम सभा का बैठक अलग और करम अखड़ा में सोनू की अगुवाई में एक अलग बैठक हम लोगों ने। और व्हाट्सएप जो हम लोगों का भीठा का जो ग्रुप चलता है ग्राम सभा भीठा के नाम से, उस पे एक मैसेज डाला गया सोनू पाहन के द्वारा कि पाहन बदली को लेकर एक आवश्यक करम अखड़ा में मीटिंग बैठक रखा गया है। मैडम, आप पे ये भी आरोप लगा है कि आपने जब पाहन बदली किया तो आप भाड़े के टट्टू को लेकर के आए थे, गांव के कोई आदमी वहां मौजूद नहीं थे। भाड़े के टट्टू लाइए कॉपी, मैं सबूतों के साथ नहीं सबूत लिखतंग के आगे बख्तंग नहीं चलता है। मैंने ये पाहन बदली को लेकर पाहन बदली को लेकर यहाँ पे पहले तो हम लोग जो निर्णय लिए हैं कि 5 को हम लोग जो बदली करेंगे रैयत और महतो के द्वारा, वो ये ग्राम सभा का बैठक का रजिस्टर है, कोई अलग बैठक नहीं है। इस पे 5 तारीख को सारा यहाँ बैठक हुआ। उस ग्राम सभा के बैठक में हम लोग वहीं पे बात कहे कि आज जो नए पाहन का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर चूंकि इस गांव की विधि व्यवस्था को देखने के लिए महत्व होने के नाते मैंने 1 बजे का समय दिया था कि वो नए पाहन यहाँ पे आएंगे। जिनको भी सवाल जवाब करना है, मिलना है, मेरे घर पर आके आप लोग मिल लीजिएगा। उस दिन 5 तारीख को ये बैठक हुआ और हमारे नव नियुक्त डोमन मुंडा जी भी यहाँ पे आए और सारे लोग ये महतो परिवार जो हमारे विधि व्यवस्था को देखने के लिए इस गांव में जितने महतो परिवार के सदस्यगण हैं उनका ये साइन है। ये महतो परिवार, ये रैयतो परिवार का हस्ताक्षर, ये रैयत परिवार का हस्ताक्षर है और ये ग्रामीणों का हस्ताक्षर। ये सारा ये के साथ में तय हुआ, वहां पे बातें हुई 5 तारीख को और 10 तारीख को हम लोगों का पाहन के लिए नए पाहन को कार्यभार सौंपने का हम लोगों ने डेट तय किया। डेट तय करने के बाद हम लोगों ने 10 तारीख को हम लोग पूरे विधि विधान के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। ये 10 तारीख का हम लोगों का जो कार्यक्रम है ये सारा बकायदे उस दिन जो लोग हम लोगों के कार्यक्रम में आए वो सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे और उस पाहन बदली में उसमें केंद्रीय सरना समिति की अध्यक्ष महिला मोर्चा की एंजल लकड़ा जी भी आई थी, केंद्रीय सरना समिति के फुलचंद तिर्की भी आए थे, हमारे मुख्य पाहन जगलाल पाहन भी आए थे और बहुत सारे लोग जो चैनगड्डा रातू, आपका पतरातू, आपका बेड़ो, बहुत जगह से ऐसे लोग आए थे जिसमें यहाँ पे उन्होंने अपना साइन किया है और बकायदे वो कार्यक्रम का शुरुआत सुबह से लेकर तैयारी सुबह से थी लगभग 11 साढ़े 11 बजे से वो कार्यक्रम चला। बकायदे ढोल नगड़ा माइक और ऐसे नहीं कि लुक छुपा कर पूरा बकायदे हम लोग आते आते पाहन जी को सौंप नहीं सौंपे। हम लोगों का पहले वहाँ पे ग्राम सभा का जहाँ बैठक होता है हम लोग वहाँ पे बकायदे सारे लोगों को, चूंकि पाहन बदली को लेकर नए पाहन को जिम्मा देना था तो हम लोगों ने सारा अपने वक्तव्य को उनका माला अर्पण से पहले, स्वागत से पहले ही मैं अपनी बातों को पूरा रखी और उसके बाद सारे बात को सुनने के बाद उन लोगों ने भी सहमति प्रदान की कि आज नए पाहन का स्वागत किया जाएगा। और वो स्वागत करने के बाद में हम लोग विधिवत, हम लोगों का चूंकि सरना में सूप रखा हुआ था, पूरा गाजे बाजे के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, पूरा हम लोगों का जो आदिवासी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा में जो प्रार्थना, अनादि प्रार्थना होता है, प्रवचन होता है, उनका जो नियम होता है, पूरी विधि विधान के साथ हम लोगों ने नवनियुक्त पाहन को हम लोग वहां पे उनका कार्यभार सौंपे और कार्यभार सौंपने के बाद उसको रैयत के घर बकायदे, चूंकि हम लोगों का फूल खुशी कार्यक्रम नहीं हुआ था,
वो फूलखोसी कार्यक्रम को भी हम लोगों ने संपन्न कराया, रैयत के घर पे, एक महतो के घर पे और एक पंच के घर पे, और बकायदे हम लोगों ने उस सूप को एक किराए के घर पे हम लोगों ने रख दिया। आज निशादी आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर कि भाड़े के घर पे इन्होंने सूप को रखा। यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज क्या ऐसा नौबत आ गया कि हम लोगों का जो धर्म से सीधा सीधी जुड़ा हुआ है, हम लोगों का आस्था का चीज आज भाड़े के घर पे रखना पड़ा। आज हमारे बाप दादा ने यही सोचकर ये पहनई जमीन दी थी, आज यही सोचकर हमारे बाप दादा ने मुंडई जमीन दी थी। जिस दिन सूप को हम लोगों ने सुपुर्द किया भाड़े के घर पे, हम लोगों का प्रत्येक परिवार का आंसू गिरा है, और इसी विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आज वो बकायदे हम लोगों का इतना कॉपी कागजात लिखित होने के बावजूद आज हम ही पे आरोप कि जमीन दलाली कर रही है। अगर उनका आरोप जमीन दलाली वर्षा गाड़ी पे है तो वो साबित करे मैं कौन से जमीन पे दलाली की हूँ। खुलेआम उनका, वो खुद अपने मुंह से कल कह गई है, कोकर प्रकरण वो सीधा सीधी जमीन का मामला है, वो भी किसी के निजी जमीन पे मामला है। वो बात को, मुद्दा को भटका के झंडा पे राजनीति की है, हमारे आस्था से जुड़ा हुआ चीज पे। आज यहाँ पे मैं बता दूं कि आज उन्होंने कहा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी बहुत बखूबी से देख रही हूँ, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं यहाँ जब आ रही थी कि कट्टम कुली के एक मुस्लिम आदमी ने, खान जी ने फोन किया कि आप वहां मत जाइए, और उन्होंने कहा कि आदिवासी जमीन में मुस्लिम का क्या काम। निशा भगत जी को पता नहीं है इन बयानों से कल के दिन में हमारे गांव में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। कारण क्या है निशा को पता नहीं है। मैं बताना चाहूंगी, आज हमारा जो भी पूजा पाठ की जमीन है, चाहे वो जुरा बांध की जमीन है, चाहे वो बूढ़ा महादेव की जमीन की बात हो, हमारा जागरण जहां लगता है उस जमीन को बात हो, या हमारा मड़ई की जो जमीन की बात है, वो सारा मुस्लिम के जमीन पे आज बसा हुआ है। इन बयानों से क्या हो सकता है निशा को पता नहीं है। निशा आई, भाषण देके चली गई। अगर इस बयान से अगर आज मुस्लिम समुदाय और आदिवासी समाज में अगर हमारा विद्रोह होता है तो इसका सीधा सीधी आरोप निशा भगत पर होगा। ये सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाली होती कौन है? आज आदिवासी और सरना को सनातन कहने वाली वो हमको जमीन दलाल कहेगी। अगर व्यवस्था की जमीन को बचाने के लिए अगर वर्षा गाड़ी को दलाल भी कहा जाएगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जमीन को बचाने के लिए वर्षा गाड़ी को निशा भगत से टकराना होगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ खुलेआम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अपने घर में कारण भी यही है। आपने कहा कि दलालों को और जो निशा भगत को टकराने के लिए वर्षा को आगे आना पड़ेगा, तो वर्षा गाड़ी का घर यहीं पे है। आपने कहा है कि सेंधरा करेंगे, और आप बताइए अपना स्थायी पता, आप बताइए अपना स्थायी पता। जिस दिन आप यहाँ पे, आपका चरितार्थ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि जिसने आपको शरण दिया उन्हीं को आप डसे हैं। और आज भी भीठा गांव में आप आए और हमारा आदिवासी और मुस्लिम समाज को आप डसने का काम करेंगे। आज आप अपना पता बताइए। पता मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको बोलना चाहूंगी कि आज जो लोग निशा भगत की अगुवाई में, हम लोगों का परंपरा और आस्था से सीधा जुड़ा मामला है हम लोगों का सूप। अगर ये सूप का खबर होता या लेटर मिलता, चूंकि हम लोग ये जो वाहन बदली का कार्यक्रम है, बकायदे हम लोग प्रशासनिक विभाग को, हम लोग के कस्टोडियन डीसी होते हैं, डीसी को भी बकायदे हम लोगों ने लेटर दिया है वाहन बदली को लेकर। इन्होंने कहा है ना कि कैसे वाहन बदली कर दिया। ये डीसी का हम लोगों का ये है रिसीविंग है।
हम लोग एसएसपी के पास हम लोग ये सूचना दिए हैं, संबंधित हम लोग गोंदा थाना को ये दिए हैं। आज इतना कार्रवाई करने के बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप वो आए और घर तोड़कर, घर में ताला तोड़कर, वो फुटेज भी है मेरे पास। चूंकि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाने का कारण भी यही था कि वो ताला तोड़ते हुए मुझे सबूत नहीं मिला है। आज सबूत मिल चुका है ताला तोड़ने का, और वो ताला तोड़ी है मेरे घर का। मैं आज उनको चैलेंज कर रही हूँ कि अगर ये बात ग्रामीणों को पता पहले से होता कि इस बैठक के बाद हम लोगों का परंपरा से जुड़ा हुआ सूप को ताला तोड़ के लेकर जाएगी, तो उस दिन का घटना का माहौल यहाँ पे सीधा सीधी वहाँ पे बहुत घटना घट जाता, बड़ी घटना घटता। आज इस चीज को हम लोगों को पता नहीं था। वो कहती है कि वर्षा गाड़ी क्यों नहीं आई, आप कह देते आप ईमानदारी से कि हम आज ताला तोड़ के सूप लेंगे। आप आए नेता की तरह और आप वहां पे समर्थन ले लिए कि यहाँ पे सूप लेना है। ऐसे नहीं होता है। वो आस्था की बात बोलती है, आदिवासी होने की बात बोलती है। उनको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी संगठन से, अभी तक तो मुझे नहीं पता है कि वो किस संगठन में है, लेकिन आदिवासियत की बेटी अगर वो होती तो अगर उनको करना चाहिए था कि अगर वो घर भी गई सूप लेने के लिए तो बकायदे, अगर उस दिन चाबी नहीं मिला तो उनको समय देना चाहिए था और बोलना था कि आज चाबी नहीं मिलने के कारण सूप नहीं सौंपा जाएगा। और मैं तो कह रही हूँ कि आज क्या जरूरत पड़ा ताला तोड़ने का। पाहन जी के घर से हम लोगों ने 21 तारीख तक इसको सूप लिया। 21 से 10 तारीख तक हम लोग सरना में ही सूप रखे थे। हम लोगों का सरना में ताला नहीं लगा हुआ रहता है, खुला था, आप वहां से ले लेते। लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि ताला तोड़ के आज लेना पड़ा? तो कहीं ना कहीं दलाली वो कर रही हैं। आज वो जिनको सूप दी है, आज मैं सोनू पाहन को भी चेताना चाहूंगी, क्योंकि वो मुझे आरोप लगाए हैं कि आप समाज में कहीं काम करती दिखी हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो मेयर का चुनाव लड़ी, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ी, पार्षद का चुनाव लड़ी, विधायक का चुनाव लड़ी। लोकतंत्र का पर्व है भाई, हम लड़े और बिना समाज सेवा किए ही क्या। मुझे 1,10,000 मेयर का चुनाव लड़ी थी तो मैं 1,10,000 वोट लेकर आई थी। ऐसे यहाँ लोग हैं जिसको सर्टिफिकेट से जनप्रतिनिधि बनना होता है, लेकिन वर्षा गाड़ी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। मैं बता दूं, 1,10,000 वोट जो दिया, मैं उसके लिए मेयर हूँ। आज मैं वार्ड लड़ी, मुझे 1400-1500 वोट जो आया, मैं उसके लिए जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। वो क्या मुझे बताएंगे जिसका खानदान और जिसका खून में ही गंदा है। मैं बता दूं कि आज जो सोनू पाहन के पिताजी है राजू जी, उनका चोरी प्रकरण में विकास गांव में और मांझी में सेंधरा हुआ था। नेवरी में मर्डर हुआ था उनका, और उसके चलते उस समय उनके घर पे कुर्की जब्ती भी हुई थी। आज पहले बाप चोरी किया, आज बेटा किसी को बुलाकर सूप चोरी कर रहा है और बाप दादा का जमीन को भी चोरी कर रहा है। आज ये बात से हम लोग आहत है। और निषादी खुलेआम बिना जाने समझे हम लोग अगर सूप दिए थे तो व्यवस्था ठीक करने के लिए दिए थे। हम लोगों को नया पाहन का भी हम लोगों को नियुक्ति करने की जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग विधि व्यवस्था ठीक करना, मतलब एक दादू का सोनू ये वंशज है और एक है पवन जी। तो हम लोग सोचे थे कि 3 साल सोनू जी को सौंपेंगे कार्यभार और 3 साल पवन जी को सौंपेंगे। लेकिन वो जो 22 तारीख को जो घटना जो अखड़ा में किया था, हम लोग ग्राम सभा का जब सदस्य वहां पे उस मीटिंग में गए थे, वहां पे सीधा सीधी लोहरा समाज के लोग, धोबी समाज के लोग को बुलाकर उस बैठक का रूपरेखा, उसका भी हम लोगों के पास फुटेज है,
पूरा बिना बेझिझक। साथियों, आपने वर्षा गाड़ी को सुना। मैं फिर कहूंगा, ये आपसी विवाद का होना ये अच्छे लक्षण नहीं है स्वस्थ समाज के लिए। ये झारखंड आदिवासियों के लिए बना है, मूलवासियों का भी योगदान। तो मिलजुल कर रहा जाए, प्रेम सद्भाव से रहा जाए, मनभेद ना हो, मतभेद स्वाभाविक होना, लोकतांत्रिक समाज है। लेकिन जिस तरह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो संकेत जो कतई अच्छे नहीं कहे जा सकते। चलिए साथी, मैं चलता हूं, इजाजत दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। लेकिन आपसे वही आग्रह है, वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए अगर वहां देखते हैं आप वीडियो हमारा, और वीडियो हमेशा की तरह धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।